देखो एक और प्रॉपर्टी हम लोग करते हैं। देखो प्रॉपर्टी ये है, इफ n इज इवन देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज NC(n/2), है ना। अगर n इवन है तो NCR की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो NC(n/2) होगी। जैसे मान लो, इसका मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम एक टर्म लें 20C1, फिर लें 20C2, फिर लें 20C3 और लास्ट में लें 20C20। अब देखो n का मतलब 20, n इवन हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी 20C10। मतलब ये जो टर्म आएगा 20C10, जिसमें देखो ये टर्म इसका हाफ है, ये वैल्यू इन सब की तुलना में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। 20C1, 20C2, 20C3 इन सबसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो 20C10 जो वैल्यू है ये बाकियों के कंपैरिजन में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ध्यान देना, है ना। तो मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 20CR इज मैक्सिमम इफ R इक्वल टू 10। अगर 20CR मैक्सिमम है तो R को 10 होना चाहिए, क्योंकि 20 क्या है बोलो? इवन। ठीक। अब देखो इसी में ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो ये है, इफ n इज ऑड, n ऑड है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ NCR इज NC(n-1/2) और NC(n+1/2). ध्यान दो, अगर n ऑड है तो NCR की मैक्सिमम वैल्यू या तो ये होगी या ये होगी, और एक्चुअली दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो जैसे NC(n-1/2) है, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ ये वाली, NCR बराबर NC(n-R), तो क्या होगा? देखो NC(n) में से इसको माइनस करो तो क्या बचा? NC(n+1/2), मतलब देखो दोनों आपस में बराबर। तो NCR की मैक्सिमम वैल्यू ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया, मान लो मेरे पास 31C1, 31C2 से लेकर के 31C31 कई टर्म्स हैं। अब हमसे पूछा गया इन सब में से सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी इनमें से। तो देखो क्या होगा, n क्या है बोलो? 31, तो NC(n-1/2) मतलब क्या हुआ? 31C15, या देखो NC(n+1/2) क्या हुआ? ये हुआ 31C16, है ना। तो ये जो दो टर्म होंगे 31C15 या 31C16, ये इन सब की तुलना में ग्रेटेस्ट टर्म होंगे। ये दो टर्म इन सब की तुलना में ग्रेटेस्ट होंगे। या देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि 31CR इज मैक्सिमम इफ R इक्वल टू 15 और R इक्वल टू 16, है ना। 31CR की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब R या तो 15 होगा या R 16 होगा। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ा टर्म कौन सा होगा। तो जितने टर्म आपने लिखे हैं 21, 31C1, 31C2 से लेकर 31C31, इन सब में से सबसे बड़ा टर्म जो होगा वो ये दोनों होंगे, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये दोनों इन सब की तुलना में ग्रेटेस्ट होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखो 20C1, 20C2 से लेकर 20C10, इन सब में जो सबसे बड़ा टर्म होगा वो ये वाला होगा, ये टर्म मैक्सिमम होगा आउट ऑफ दिस, है ना। और इसी प्रकार ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू लेंगे आउट ऑफ दिस, और लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि NCR बराबर क्या होता है? NC(n-R) के बराबर। ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका प्रूफ जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है बायनोमियल थ्योरम से, है ना। इस प्रॉपर्टी का दो प्रूफ है, एक प्रूफ तो इस मेथड से आता है जो इतना अच्छा नहीं होता है, और इस प्रॉपर्टी का ज़्यादा अच्छा प्रूफ आता है बायनोमियल थ्योरम से। तो हम लोग इसको बायनोमियल थ्योरम में देखेंगे। और प्रूफ वैसे भी कितना भी हमें याद हो,
प्रॉपर्टी तो याद रखनी ही पड़ेगी, प्रूफ चाहे कितना भी आए। तो वैसे ही प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, किसी भी थ्योरम का, किसी भी प्रॉपर्टी का प्रूफ आईआईटी में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, ध्यान देना है ना। बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।